हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। दोस्तों, आप सबको पता ही है आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ क्लोज होने वाला है, यानी आज आपको आईपीओ की क्लोजिंग होने वाली है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही निकल कर आती है कि आखिर लगाएं कहाँ पे। राइट, फाइनल डे है। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस है तो वो कहाँ बनते हुए नजर आएंगे, शेयर होल्डर कैटेगरी में अभी कितने चांसेस है, प्रपोर्शन में जो अलॉटमेंट है उसके बारे में हम सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। सब्सक्रिप्शन पे भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि कितना भी सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है और कितना और बढ़ने के चांसेस दिखते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहले बात तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा आज आखिरी दिन है। 70 रुपीज़ पे आपको जहाँ भी लगाना है। राइट, कल भी एक जन ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर मैं 66 पे लगा सकता हूँ शेयर होल्डर कैटेगरी में। बिल्कुल भी नहीं, आपको सिर्फ 70 रुपीज़ पे याद रखिएगा आईपीओ को सिलेक्ट करना है और 214 शेयर्स याद रखिएगा एक लॉट में है। अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गो फॉर 13 लॉट्स। अगर आपके पास फंड की कमी नहीं है 13 लॉट लगाइए। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, सिंपल सी बात है, जो चांसेस हैं ऑफ गेटिंग एन अलॉटमेंट इन बजाज हाउसिंग फाइनेंस इन शेयर होल्डर कैटेगरी, वो प्रपोर्शन में अलॉटमेंट मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो 13 लॉट लगा रहा है, राइट, जो 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर रहा है उसके चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट रहेंगे देन 12 लॉट, 11 लॉट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रेफरेंस में अलॉटमेंट मिलेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ प्रेफरेंस में, बिकॉज 13 लॉट सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर जो लगा रहा है उनको मौका सबसे ज़्यादा मिलेगा अलॉटमेंट आने का। देन 12, देन 11, देन 10। याद रखना आपको, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। बाकी अभी तक जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है, देखिए अभी करीबन 12:30 के आसपास हो रही है, तो अभी तो कह सकते हैं काफ़ी सब्सक्रिप्शन हमको और आता हुआ दिखेगा। क्यूआईबी कैटेगरी 38 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है, बट यहाँ पर तो क्यूआईबी अच्छा पैसा लगाएगी, उसको हम छोड़ देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या अगर मुझे सिंगल यहाँ पर इंडिविजुअल में लगाना है तो मैं क्या एच में लगाऊँ, उसमें भी बिग में लगाऊँ या स्मॉल में लगाऊँ, या फिर रिटेल में अप्लाई करना चाहिए। राइट, सबसे बड़े क्वेश्चन यही है जो पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, अभी बिग एच कैटेगरी हो चुकी है 32 टाइम सब्सक्राइब। 32 का मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी अलॉटमेंट आने के चांसेस है 6 आउट ऑफ 30। याद रखिएगा, मतलब 6 में से 1 को अलॉटमेंट मिलेगा। ये चांसेस रहने वाले हैं किसमें, अभी बिग एच में। मेरे हिसाब से दोस्तों बिग एच मैक्स जो सब्सक्राइब हो सकती है वो 35 गुना तक हो सकती है। तो 35 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 7 में से 1 जने के चांसेस रहेंगे बिग एच कैटेगरी में आने के। अब इस बात का ध्यान रखना दोस्तों आप हमेशा कि जो बिग एच कैटेगरी होती है 7 में से 1 आ रहा है, ठीक है, लेकिन बिग एच में 10 लाख रुपए की एप्लीकेशन लग रही है और स्मॉल एच में लगती है 2 लाख से कुछ ऊपर की। तो अगर आपके पास पैसा है 10 लाख लगाने का और आपके पास अकाउंट्स भी है, 4 अगर अकाउंट्स है या फिर 5 अगर अकाउंट्स है, तो मैं ये कहूँगा कि स्मॉल एच में जाइए अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, रीज़न सिंपल है, बिकॉज देखिए 22 गुना के आसपास अभी स्मॉल एच कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। एट मैक्स ये जाती हुई नजर आएगी 25 से 26 गुना तक या फिर 27 गुना तक आप कह लीजिए। यहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे आने के, क्योंकि आप सिंपली बात देखिए ना, अगर ये मान लीजिए 25 गुना सब्सक्राइब होता है और आपने लगा दिए 5, जितना पैसा आपने यहाँ पे बेचने में लगाया, तो आपके चांसेस क्या है, हर 5 में से 1 के आने के, समझ गए। तो ये चांसेस आपके डेफिनेटली ज़्यादा रहते हुए नजर आएंगे ओवरऑल। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको बिग चनाई स्मॉल चनाई में कन्फ्यूजन है तो मैं यही कहूँगा गो फॉर स्मॉल चनाई, क्योंकि ज़्यादा चांसेस स्मॉल चनाई में आपके अलॉटमेंट आने के, क्योंकि आप 25 गुना अगर भरता है और आपने 5 एप्लीकेशंस लगा रखी है तो ऑलमोस्ट दोस्तों 5 में से 1 के चांसेस, मतलब हर 5 में से 1 को अलॉटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि आपने 5 एप्लीकेशन लगा रखी है, 25 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो ये चांसेस इस तरीके से बढ़ेंगे। राइट, तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से दोस्तों अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं, वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। वहीं रिटेल कैटेगरी पे आ जाइए। रिटेल कैटेगरी अभी तक 6 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुई है, बट एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन 5 गुना के आसपास, 4.5-5 गुना के आसपास आया है। तो रिटेल में तो सबसे ज़्यादा चांसेस अलॉटमेंट आने के। आपके पास घर में ओवरऑल 4 लोग तो होंगे ही, तो राइट, तो सबसे अगर आपको फंड्स की दिक्कत है और आपको चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ रहेंगे, तो ऑब्वियसली दोस्तों वो तो रिटेल में रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी को अलॉटमेंट मिलेगा किसी कैटेगरी को, तो ऑब्वियसली बात है वो रिटेल को मिलेगा। और रिटेल अभी तक 6 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुई है, एट मैक्स मेरे हिसाब से 7 गुना तक चली जाएगी आज के दिन। 7 गुना भी अगर जाती है तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो एप्लीकेशन वाइज रहेगा वो मोटा मोटी 5 से 6 के बीच में रहेगा। अगर 5 पे रहा तो हर 5 में से 1 को अलॉटमेंट मिलेगा, और 6 रहा तो हर 6 में से 1 को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा ब्राइट चांसेस कहाँ पे अलॉटमेंट आने के, ऑब्वियसली रिटेल कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा ब्राइट चांसेस है। इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ चांसेस ब्राइट हो रहे हैं, वहाँ पर लगाना है। राइट, अब जिनको ज़्यादा शेयर्स चाहिए मैं आपको बता दें, बिग एच एन स्मॉल एच में फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर आपके ज़्यादा लोग हैं घर में, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो स्मॉल एच में लगा दीजिए। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है
तो फिर ठीक है, फिर बिग एच में जाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपके पास रिटेल जितने पैसे हैं तो रिटेल में लगाइए, बिकॉज सबसे ज़्यादा चांसेस वहाँ पर रहेंगे। देन शेयर होल्डर कैटेगरी आती है जो 14.48 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए 13 लॉट्स के तो ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है ये पूरी कैटेगरी, 13 से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब हो चुका है। तो जिन्होंने अब 13 लॉट भी लगाए, चांसेस वहाँ पर भी थोड़े बहुत अब लॉटरी के बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा? जिन्होंने 13 लॉट्स लगाए। अब मुझे पता है जो ये शेयर होल्डर कैटेगरी है इसमें काफ़ी लोग हैं जिन्होंने 13 लॉट लगाए, काफ़ी लोग हैं, इसलिए दोस्तों ये 13 गुना भी आपको सब्सक्राइब होती हुई दिख गई। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे पता है जिन्होंने 1 लॉट भी लगा दिया, किसी ने 5 भी लगाए तो किसी ने 10 भी लगाए, किसी ने 12 भी लगाए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बनेगा। बट हाँ, अगर आपके पास 13 लॉट के पैसे हैं, आप शेयर होल्डर हैं, तो बिल्कुल 13 लॉट लगाइए। वहाँ पर सबसे बेस्ट क्राइटेरिया सिनेरियो शेयर होल्डर में यही रहने वाला है। टोटल मिलाकर अभी 18 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है ये इशू। मेरे हिसाब से यहाँ से तो अभी और सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिलेगा। मेजरली अगर हम एक बार यहाँ पर रीलोड करके देख लेते हैं, राइट, तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे 40 गुना QIB हो चुका है, 29 टाइम्स नाउ HNI कैटेगरी, 6 गुना के आसपास रिटेल, राइट, 14.49 के आसपास अदर्स कैटेगरी। बट जैसा मैंने कहा, सिंपल सी बात है, प्रेफरेंस से जाना है तो प्रेफरेंस में वापस से आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, शेयर होल्डर को हम छोड़ देते हैं। सबसे पहला रहेगा रिटेल, ठीक है। देन सेकंड रहेगा, अगर आपके पास 5 लोग हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 4 भी लोग हैं तो फिर स्मॉल HNI, और अगर आपके पास इंडिविजुअल है तो फिर बिग HNI में लगाइएगा। और अगर यहाँ पर आपके 4 लोग हैं तो डेफिनेटली थर्ड पे आएगा हमारा क्या, बिग HNI। तो पहला रिटेल, सेकंड यहाँ पर स्मॉल HNI, थर्ड बिग HNI। ये आपको इस तरीके से याद रखेगा पैसा लगाना है अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए। रिटेल में तो शेयर्स कम मिलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिटेल में तो आपको सिर्फ एक ही लॉट मिलेगा, भले आप 2 लॉट लगाए, 3 लॉट लगाए, 4 लॉट लगाए। ये सब होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी देखिए, ग्रे मार्केट का जब वीडियो आएगा तब भी आपको मैं और सब्सक्रिप्शन अपडेट करके बता दूंगा कि भैया किस तरीके का सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है। तो सब्सक्रिप्शन ओवरऑल बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये अपने आप में एक ऐसा इशू रहने वाला है जहाँ पर पैसा तो बढ़ चढ़ कर आएगा। QIBs का बहुत पैसा आता हुआ नजर आएगा, इसकी भी पूरी गारंटी है, राइट। अभी तो 47,000 करोड़ के आसपास हुआ है। QIBs मोटा मोटी इसमें 1.5 से 2 लाख करोड़ के आसपास लगाने वाले हैं। ये मुझे लगता है पूरा होने वाला है, बिकॉज 1.5 लाख करोड़ तो ओवरऑल आएगा ही आएगा। इसके अलावा HNI कैटेगरी, जैसा मैंने कहा, मुझे ये लगता है कि 35-36 गुना सब्सक्राइब होगी। स्मॉल HNI कैटेगरी 25 गुना, और रिटेल एट मैक्स 7 टाइम्स, उससे ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नहीं दिखने वाला है। अदर्स कैटेगरी जरूर 14.49 टाइम हो चुकी है, यानी शेयर होल्डर कैटेगरी, ये हो सकता है कि 16 से 17 गुना तक जाए, मुझे इस तरीके की पॉसिबिलिटी लगती है। तो होपफुली दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। बाकी और भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। बाकी ग्रे मार्केट एज ऑफ नाउ इज 69.5, दैट इज 99%, यानी 100% का प्रीमियम करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके का पैसा आएगा, 100% के प्रीमियम पार जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग मुझे बताइए, आप लोग कौन सी कैटेगरी में लगा रहे हैं, क्या आपने अप्लाई कर दिया है। और हाँ, एक और जो दिक्कत आ रही है वो है दोस्तों मैंडेट की। अब ये देखिए, मैंडेट की दिक्कत आ रही है, बट मैं आपको ये कहूँगा एक बार मैंडेट लगाकर छोड़ दीजिए, 2 बजे तक देख लीजिए। अगर नहीं आता है 2 बजे तक, तो फिर सबसे बेस्ट है क्या, अज़बा के थ्रू लगाइए। अगर अज़बा मतलब आपका नेट बैंकिंग जो है उसके थ्रू लगाइए, वहाँ पर मैंडेट की वैसे भी दिक्कत नहीं रहती है। अगर आपकी नेट बैंकिंग ऑन नहीं है तो फिर कुछ कर नहीं सकते। मैं यही कहूँगा, अगर आपने लगा दिया तो फिर लगाकर छोड़ दीजिए, बिकॉज आखिरी दिन है तो नो डाउट थोड़ी सी प्रोसेसिंग में अभी डिले देखने को मिल रहा है। और ये आई थिंक सारे IPOs में हो रहा है, भले कोई सा भी IPO, ये वाला हो, PN गडगिल हो, क्रॉस हो, जो भी IPO खुले हुए हैं, सब में मैंडेट की इशू चल रहा है, बिकॉज वहाँ पे सर्वर्स बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं यहाँ पर बिजी चल रहे हैं। बट आई थिंक आप पेशेंस रखिए, आ जाएगा, ज़्यादा चिंता ना करें। मैंडेट आ जाना चाहिए 2 बजे तक मेरे हिसाब से, बिकॉज कल भी आ गए थे, थोड़ा टाइम लगा 2-3 घंटे, देन यहाँ पर मैंडेट्स जो थे वो बेसिकली आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।